गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चैप्टर सेकेंड आपने कर लिया, जो था ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अब है फोक एंड क्लासिकल डांसेस। फोक यानी प्रांतीय या प्रादेशिक नृत्य, और क्लासिकल डांसेस यानी शास्त्रीय नृत्य। फोक डांस जो होता है वो हर एक प्रांत का अलग अलग डांस होता है, और उसमें कोई नियम नहीं होता है कि ऐसे तरीके से या किसी नियम से ही डांस करना है। लेकिन जो क्लासिकल डांस होता है उसमें काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत होती है, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, मुद्राएं वगैरह बहुत सीखनी पड़ती हैं और बिल्कुल नियम से ही उसको किया जाता है। तो आपकी बुक में आपको पिक्चर दिए हुए हैं अलग अलग फोक डांसेस के, उनका नाम भी लिखा है। आपको ये लिखना है कि उनका प्रदेश या उनका ओरिजिन स्टेट क्या है, कहाँ पे वो किया जाता है या कहाँ पे उसका जन्म हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है भांगड़ा। भांगड़ा तो आप सब लोगों को पता है कि पंजाब का फोक डांस है। तो और जैसा कि मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में भी आपको बताया था कि मैं आंसर ऊपर लिख रही हूँ, लेकिन आपको आंसर कहाँ लिखना है, जहाँ पे 1 नंबर लिख के भांगड़ा लिखा हुआ है उसके सामने जो स्पेस दिया हुआ है उसमें ही आप ये लिखेंगे। लेकिन अगर मैं वहाँ लिखती तो बहुत छोटे छोटे अक्षर हो जाते तो आपको दिक्कत होती, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ओके। सेकंड नंबर है कथक। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है यानी क्लासिकल डांस, और इसका ओरिजिन स्टेट है उत्तर प्रदेश, यानी वहाँ पे इसका जन्म हुआ है। हालांकि अब पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में ही कथक सिखाया भी जाता है, लोग कथक करते भी हैं, लेकिन से इसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। थर्ड है मैंडो। मैंडो गोवा का नृत्य है। इसे हम फोक डांस भी नहीं कर सकते और क्लासिकल डांस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा वेस्टर्न टच को लिए हुए है, लेकिन गोवा में ये ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए इसे गोवा का फोक डांस भी आप कह सकते हैं। फोर्थ नंबर है कोली डांस। कोली डांस महाराष्ट्र का डांस है, जिसे कि वहाँ के मछुआरे लोग खुशी के अवसर पे डांस करते हैं। जब मछुआरों का कोई त्यौहार होता है या फिर जब बहुत मछलियाँ पकड़ के लाते हैं और खुशी का माहौल होता है, तो वो लोग एक साथ मिलके ये कोली डांस करते हैं। तो महाराष्ट्र का ये फोक डांस है। नेक्स्ट है कथकली। कथकली केरला का नृत्य है और ये एक तरह का क्लासिकल डांस फॉर्म है। काफ़ी मुश्किल होता है, इसका जो कपड़ा होता है वो ही बहुत भारी होता है, इसको पहन के डांस करना काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, और अब तो सारी दुनिया में ही भरतनाट्यम सिखाया जाता है और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इसको परफॉर्म भी करते हैं। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म है। नेक्स्ट बिहू। बिहू जो है वो आसाम का लोक नृत्य यानी फोक डांस है। जब वहाँ पे फसलों के त्यौहार मनाए जाते हैं यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल या फिर कोई भी खुशी का अवसर होता है, तो लोग ग्रुप में ये डांस करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर फोक डांस जो होते हैं वो ग्रुप में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी जो खुशी का अवसर होता है वो हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करते हैं, वो हम ग्रुप में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे आप जितने भी फोक डांस देखेंगे, चाहे भांगड़ा हो चाहे बिहू हो, वो सब ग्रुप में ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है नागा डांस।
नागा डांस नागालैंड का फोक डांस है। अच्छा, ये डांस देखने में जितना मज़ेदार होता है, इसके लिए नृत्य जो करने वाले होते हैं उनके लिए उतना ही कठिनाई होता है, क्योंकि आप चित्र में देख रहे होंगे कि नीचे जो लोग बैठे हैं उन्होंने बांस को पकड़ा हुआ है और बाकी के लोग नृत्य कर रहे हैं। उस बांस को वो जिग जैग में चलाते रहते हैं, यानी एक बार वो उसको क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, फिर ओपन करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, फिर ओपन करते हैं। और जो लोग नृत्य करते रहते हैं उनको इस तरह से अपने पैरों को चलाना होता है कि बांस के बीच में उनका पैर बंद न होने पाए। जब बांस बंद हो तो उनके पैर बाहर होने चाहिए, और जब बांस ओपन हो तो उनके पैर अंदर होने चाहिए। इसलिए इस डांस को करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि मणिपुर में फेमस है और उसका ओरिजिन स्टेट है मणिपुर। इसमें कृष्ण जी के जीवन की कथाओं को ही दिखाया जाता है, और इनके जो गर्ल्स ड्रेस पहनती हैं वो आप देखिए बिल्कुल डिफरेंट ही होते हैं। इसी से आपको पहचान हो जाएगी कि ये मणिपुरी डांस है। नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी उड़ीसा का क्लासिकल डांस फॉर्म है। लास्ट है गरबा। अब ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जी हाँ, ये आपके यहाँ यानी गुजरात का फोक डांस है। और मैंने बताया था कि फोक डांस हमेशा ग्रुप में होता है। आप लोग भी गरबा हमेशा ग्रुप में ही खेलते हैं ना। तो ये सारे डांस फॉर्म जो हैं अलग अलग स्टेट के हैं। अब आप इनको लिखिएगा, और अगर आपको दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो जहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो रहा है वहाँ आपको हेल्प बॉक्स भी दिया है, आप वहाँ से देख के सही स्पेलिंग लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।